हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में और हैप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं हम डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स के बारे में। तो डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल जो होता है, ऑन दी अदर एक्सट्रीम इज द टाइप ऑफ वेयर इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स। अदर एक्सट्रीम में जो होता है टाइप ऑफ, ये जो होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट क्या होते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं। अदर एक्सट्रीम में देखा गया कि स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड स्टेज में पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। इज डोमिनेंट जो होते हैं डोमिनेंट होते हैं, और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं और इंडिपेंडेंट फेज में वो पाए जाते हैं। वो फूड के लिए जो होते हैं किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली होते हैं और वो अपना भोजन जो होता है वो खुद बनाते हैं। इंडिपेंडेंट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय दी सिंगल टू जो होता है फ्यू सेल्ड, और इंडिपेंडेंट फेज जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेल्स या फ्यू सेल्स में जो होता है हैप्लॉयड गैमीट्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस काइंड्स ऑफ लाइफ साइकिल्स टर्म एज होता है डिप्लोआंटिक होता है। इस प्रकार के जो होता है लाइफ साइकिल को हम डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स में गैमिटोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो स्पोरोफाइट पे जो होता है डिपेंड करता है फूड के लिए, और वो जो होता है वेल डेवलप्ड जो होता है नहीं होता है। और गैमिटोफाइट जो होता है, गैमिटोफाइट का इस डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स में टाइम पीरियड जो होता है कुछ समय के लिए होता है। और डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल में जो होता है स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और डोमिनेंट फेज को शो करते हैं, और ये होता है फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल का हम बात करते हैं डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स में, एग्जाम्पल का बात करते हैं तो एल्गी जो होती हैं वो हैप्लोआंटिक लाइफ साइकिल शो करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है फ्यूकस जो होता है, एल्गी में फ्यूकस जो होता है वो डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल को शो करता है। उसके साथ साथ फ्यूकस जो होता है वो डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल को शो करता है। और बात करते हैं जिम्नोस्पर्म जो होता है वो डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल को शो करता है, और एंजियोस्पर्म भी डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल को शो करता है। हम आगे बात करते हैं डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स को देखते हैं। तो डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स में जो होता है, इस डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स में जो होता है डोमिनेंट जो होता है वो स्पोरोफाइट्स होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो ट्विन होता है यानी डिप्लॉयड्स होता है, और ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो उसमें जो होता है स्पोरोफाइट्स में होता है मियोसिस होता है। स्पोरोफाइट्स में आगे चलकर जो होता है मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान जो होते हैं हैप्लॉयड जो होते हैं गैमिटोफाइट्स बनते हैं, जो कि हैप्लॉयड्स होता है, और हैप्लॉयड के होते हैं गैमिटोफाइट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होता है, उनमें होता है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोफाइट्स बनते हैं मियोसिस से, गैमिटोफाइट्स बनता है, उसमें होता है गैमिटोजेनेसिस होता है। गैमिटोजेनेसिस के दौरान जो होता है गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, और गैमिट्स भी हैप्लॉयड ही होते हैं। आगे चल के जो होते हैं यहाँ पे जो होते हैं गैमिट्स आपस में जो होता है मेल और फीमेल गैमिट्स आपस में फ्यूज करके जो होता है यानी फ्यूजन करते हैं, यानी सिन गैमिट देखने को मिलता है। और उसके बाद जो होता है सिन गैमिट के दौरान जो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड स्टेज है, और जाइगोट के बाद जो होते हैं स्पोरोफाइट्स बन जाते हैं। एडल्ट में जो होते हैं स्पोरोफाइट्स बन जाते हैं। तो ये जो डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल जो होता है ज़्यादा टाइम के लिए होता है, और जो होता है ये इसमें जो होता है हैप्लोआंटिक लाइफ साइकिल जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो कि गैमिटोफाइट से गैमिटोफाइट्स बनते हैं और गैमिटोजेनेसिस होता है। ये जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और लॉन्ग टाइम क्या होता है इसमें डिप्लॉयड लाइफ साइकिल चलता है, जिसके दौरान जो होता है जाइगोट बनता है। जाइगोट में स्पोरोफाइट्स बनते हैं। स्पोरोफाइट्स में जो होता है कुछ समय के बाद जो होता है मियोसिस होता है। तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, इसलिए हम इसको डिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स कहते हैं। और हैप्लोआंटिक लाइफ साइकिल जो होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। आगे हम लोग बात करेंगे हैप्लोडिप्लोआंटिक लाइफ साइकिल्स के बारे में, यानी हैप्लोडिप्लोआंटिक फेज के बारे में बात करेंगे। तीसरा होता है हैप्लोडिप्लोआंटिक
लाइफ साइकिल्स के बारे में बात करते हैं। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है ब्रायोफाइटा एंड जो होता है टेरिडोफाइट्स के इंटरमीडिएट में जो होता है देखने को मिलता है। एग्जिबिट जो एन इंटरमीडिएट कंडीशंस, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स में जो होते हैं ये एग्जिबिट इन एन इंटरमीडिएट कंडीशंस होते हैं, जो जिसको इंटरमीडिएट बीच के कंडीशन को हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होता है फेज कह सकते हैं या लाइफ साइकिल कहते हैं। बोथ फेज आर मल्टी सेलुलर, लेकिन जो होता है ये फेज जो होता है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। दे डिफरेंट इन दी डोमिनेंट फेज, इसमें जो होता है डिफरेंट जो होता है डोमिनेंट फेज देखने को मिलता है। ये डोमिनेंट इंडिपेंडेंटली फोटोसिंथेटिक करता है। डोमिनेंट जो होते हैं इसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में जो होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में जो होता है डोमिनेंट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है। वो डोमिनेंट जो होगा इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में वो इंडिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगा। और थैलोइड्स आर इरेक्ट होता है, थैलोइड थैलस का आकार का होता है या इरेक्ट यानी खड़ा होता है, इरेक्ट फेज होता है। इज रिप्रेजेंटेड बाई हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स, और ये रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट्स जो होता है अल्टरनेट विथ दी शॉर्ट लिव्ड होता है। ये जो होता है अल्टरनेट होता है, यानी पहले या तो पहले जो होता है गैमेटोफाइट्स आएगा फिर स्पोरोफाइट्स आता है, यानी और एक के बाद एक का आना अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट विथ जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, अल्टरनेट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स जो होते हैं और मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स जो होता है टोटली आर पार्शली डिपेंड ऑन दी गैमेटोफाइट्स। और मल्टी सेलुलर जो होते हैं स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ब्रायोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स में, वो जो होता है टोटली या पार्शली डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट्स के ऊपर फॉर इट्स जो होता है अनकरेज एंड जो होता है न्यूट्रिशन के लिए। ये जो होता है अनकरेजिंग के लिए और न्यूट्रिशन के लिए जो होते हैं स्पोरोफाइट्स जो होता है टोटली या पार्शली जो होता है डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट्स पे। ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, और इस पैटर्न पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स के पैटर्न पे जो होते हैं ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी जो लाइफ साइकिल्स होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है, यानी उनमें जो होते हैं ब्रायो। आगे हम लोग बात करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स में बात करेंगे। तो डिप्लॉयड क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड्स होता है और इज रिप्रेजेंट दी स्पोरोफाइट्स डिप्लॉयड इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट होता है। इसमें जो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में जो होता है स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और वो जो होता है रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट फेज को दर्शाता है या दिखाता है। इसमें डोमिनेंट फेज जो होता है स्पोरोफिटिक शो करता है। और इंडिपेंडेंटली जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। और ये जो होता है वेस्कुलर प्लांट्स के बॉडी में जो होता है देखने को मिलता है। ये जो होता है इंडिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है और फोटोसिंथेटिक होता है और वेस्कुलर प्लांट बॉडी में देखने को मिलता है। इट्स जो होता है इट्स अल्टरनेट विथ जो होता है मल्टी सेलुलर, ये जो होता है अल्टरनेट फॉर्म में होता है, अल्टरनेट फॉर्म में होता है, अल्टरनेट विथ जो होते हैं के साथ मल्टी सेलुलर्स होता है। इसकी बॉडी जो होता है मल्टी सेलुलर होती है और ये जो होता है सेप्रोफिटिक होता है, सेप्रोफिटिक होते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ये सेप्रोफिटिक होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होता है। उसके साथ साथ जो होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है फूड के लिए। बट शॉर्ट लिव्ड के लिए जो होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स होता है। इसमें जो होता है शॉर्ट लिव्ड के लिए जो होता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स देखने को मिलता है। सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इस पैटर्न को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। इस पैटर्न को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स कहते हैं। ऑल टेरिडोफाइट्स, जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं एग्जिबिट दिस पैटर्न, इस पैटर्न को एग्जिबिट करते हैं और इंटेंजिटली जो होता है वाइल मोस्ट एल्गी जो होता है इसमें जो होता है इंटेंजिटली जो होता है वाइल मोस्ट एल्गा जो होता है, एल्गा के जो भी जेनेरा होता है, एल्गा के अंदर जो भी जेनेरा पाया जाता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं लाइफ साइकिल्स। और जो होते हैं एल्गी के अंदर जितने भी जेनेरा होता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। सम
ऑफ देम सच एज होता है, कुछ एल्गा जो होते हैं सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प्स आर जो होते हैं हैप्लोडिप्लोमाटिक फेज को शो करते हैं। हैप्लोडिप्लोमाटिक फेज को शो करने वाले स्पीशीज होता है एक्टोकार्पस होता है, पॉलीसाइफोनिया होता है और कैल्प्स होते हैं। ये होते हैं हैप्लोडिप्लोमाटिक के एग्जाम्पल्स। आगे हम लोग बात करते हैं हैप्लोडिप्लोमाटिक के लाइफ साइकिल्स के बारे में देखते हैं। तो पहले जो होता है यहाँ से शुरू होता है, स्पोरोफाइट्स होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है वो 2n होता है यानी डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट्स में कुछ समय के बाद जो होता है वो मियोसिस होता है। मियोसिस जो होता है ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन के दौरान जो होता है 4 जो होता है हैप्लॉयड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये 4 जो होते हैं हैप्लॉयड स्पोर होते हैं, n होता है। और इसके बाद जो होता है स्पोर से जो होता है स्पोर से जो होते हैं गैमेटोफाइट्स बनते हैं। स्पोर के दौरान स्पोर से गैमेटोफाइट्स बनते हैं। गैमेटोफाइट्स में होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो होता है गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। वो आगे चल के जो होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है आपस में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के दौरान जो होता है उसको हम सिनगैमी कहते हैं। जो फ्यूज होता है गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं उसको हम सिनगैमी करते हैं। सिनगैमी के दौरान जो होता है उसके बाद सिनगैमिट से जो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि जाइगोट जो होता है 2n होता है यानी डिप्लॉयड्स होता है। ऐसे जो होते हैं लगातार साइकिल जो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है ये चलता रहता है। स्पोरोफाइट्स होते हैं आते हैं, फिर जो होता है उसमें होता है मियोसिस। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। स्पोर के बाद गैमेटोफाइट्स बनते हैं। गैमेटोफाइट्स में होता है गैमेटोजेनेसिस होता है। उसके बाद जो होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान सिनगैमी के बाद जाइगोट और उसके बाद फिर स्पोरोफाइट्स। ऐसे जो होता है लगातार साइकिल चलता रहता है जिसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और ये जो होता है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है इक्वल स्पोरोफाइट्स और जो होता है गैमेटोफाइट्स में जो होते हैं सेम टाइम इक्वल टाइम पीरियड लगता है। इसलिए जो होता है और इसको हम हैप्लोडिप्लोमाटिक लाइफ साइकिल्स कहते हैं।